ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। ताप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। मैं आप सबको अमृत महोत्सव का अंतिम कक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछले कई दिनों से हमारे यात्रा से हम ये अमृत महोत्सव भगवान की समुद्र मंथन की लीला को श्रवण कर रहे हैं और आज इसका अंतिम कक्षा है। तो आप सबको मैं इसमें स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण। तो आप सब ने सुना कि किस तरह हम सब ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना कि किस तरह भगवान मोहिनी मूर्ति अवतार लिए और सबको अमृत पिलाए देवताओं को। और दैत्य लोग जब देखे कि उनके आंखों के सामने पूरा कॉस्ट्यूम भगवान का, ऑल कॉस्ट्यूम्स ऑफ द साड़ी, द ब्लाउज एंड एवरीथिंग फेल ऑफ एंड सबके सामने भगवान का ड्रेस बदल गया। दो सुंदर नारी की हाथ, चार हाथ विष्णु की तरह बदल गया। और जब दैत्य लोग इसको देखे, इट्स लाइक दिन दहाड़े चोरी, ऐसे बोलते हैं ना, 12 बजे आंखों के सामने कोई चोरी किया। So it's like just imagine how much, कितना उनको शर्मिंदा हुआ होगा, कितना खराब लगा होगा। मतलब ठग गए पूरा। तो दैत्य लोग जोर शोर से युद्ध का ऐलान किए देवताओं के साथ। पर देवता लोग अमृत पान करके इतने शक्तिशाली हो गए थे कि सुखदेव गोस्वामी 2 अध्याय वर्णन कर रहे हैं इस दैत्य देवता जो संग्राम है, देव असुर संग्राम है। ये जो संग्राम हुआ है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ब्रह्मा का जितना आयु है अभी तक, अब तक इतना घनघोर संग्राम कभी नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कुरुक्षेत्र युद्ध भी इसके सामने कुछ नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी एक जगह बताते हैं कि दैत्य लोग इतने गुस्सा हो गए थे, इतने क्रोधित थे और इतने उत्तेजित थे युद्ध करने में। कभी कभी देवताओं का जो बाण था वो दैत्यों के सर को लगता था और सर को ये पूरा शरीर से हटा देता था। और दैत्य लोग इतने उत्तेजित थे, अपना सर को पकड़ के युद्ध कर रहे थे। अब पता नहीं कैसे ये हो सकता है कि एक हाथ में आप सर पकड़ो और एक हाथ में, कैसे आप देखेंगे कैसे कनेक्शन है? ये केवल
डोंट नो, हम सबको पता नहीं कि क्या कनेक्शन था, कैसे था, बट एक हाथ में सर को पकड़ के एक हाथ में युद्ध कर रहे थे, घोड़ा चला के। तो ये देवासुर संग्राम अब तक का सबसे घनघोर संग्राम था। और इंद्र और सारे देवता इतने शक्तिशाली हो गए थे कि सारे दैत्यों को संहार करने लग गए। और देखते ही देखते एक भी दैत्य बचा नहीं। बलि महाराज, नमुची, संभासुर, सब दैत्यपति, हर कोई नामो निशान सबका मिट गया। बलि महाराज खुद अत्यंत बुरी तरह से निहत हो गए। तब नारद मुनि के द्वारा ब्रह्मा जी ने अत्यंत विचलित होकर, ब्रह्मा जी ने अत्यंत चिंतित हो गए देवताओं का इस दैत्यों का इस परिस्थिति को देख के। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को भेजते हैं और देवताओं को समझाने के लिए कि अभी आप सब दैत्यों को पराजित कर दिए हैं, दैत्यों का पूरा योनि जो है उसको नाश मत कीजिए। इससे हमको बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलता है। ब्रह्मा जी, देखिए दैत्य लोग हर वक्त समस्या क्रिएट करते हैं, करेक्ट। दैत्य लोग हमने देखा कि देवताओं को हर समय परेशान करते रहते हैं और पृथ्वी का नियम कानून उल्लंघन करते हैं, हर समय परेशान करते रहते हैं। और पर ब्रह्मा जी अगर देख रहे हैं कि देवता लोग पूरा दैत्यों का वंश को नाश कर रहे हैं तो उनको खुश होना चाहिए कि वाह। पर ब्रह्मा जी खुद नारद मुनि के द्वारा समाचार भेजते हैं इंद्र के पास कि बंद करो, दैत्यों का जो जो सब कुछ है वो रहने दो, उनका वंश पूरा नाश मत करो। शिक्षा ये है कि इस ब्रह्मांड की परिचालना, व्यवस्थापना भगवान शुद्ध भक्तों से नहीं करते हैं। हालांकि देवता भगवान के दास हैं, पर उनके हृदय में भी काम वासना है। और दैत्यों का अपोजिशन उनकी काम वासना को कम करके रखता है और हर वक्त उनको भगवान के शरण में रखता है। अगर दैत्य लोग नहीं रहेंगे, देवता लोग जिनके काम वासना भी है, और देवता मतलब भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं और भगवान की मेवा भी खाना चाहते हैं, मतलब सेवा भी मेवा भी, मतलब माया भी और कृष्ण भी, दोनों थोड़ा 50 माया 50 कृष्ण, 50-50 क्रैक जैक, ये देवता है। पर जो शुद्ध भक्त हैं वो केवल कृष्ण को चाहते हैं। और क्योंकि 50-50 माया है और 50 कृष्ण है, कभी कभी देवता लोगों के समक्ष अगर कुछ अपोजिशन नहीं रहता है, दैत्य नहीं रहते हैं, तो कभी कभी वो भगवान का शरणापन्न नहीं रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी जस्ट टू मेंटेन अपोजिशन, देखिए अपोजिशन कितना महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सल गवर्नमेंट में भी, वो हमारा देश का गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, ये जो हमारा एमएलए एमपी जो बनाए हैं राज्यसभा लोकसभा, ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट को कॉपी किया है हमने। इधर यूनिवर्सल गवर्नमेंट मैनेजमेंट में भी अपोजिशन जरूरत है, ताकि द रूलिंग पावर डज नॉट बिकम ऑटोक्रेटिक। ब्रह्मा जी अंडरस्टूड कि if there is no opposition, then devatas who may be devotees of Krishna, भगवान विष्णु के भी भक्त हो सकते हैं, पर उनके हृदय शुद्ध नहीं है। They have tendency to become autocratic. पर जब दैत्य लोग को रहते हैं तो देवता लोग डरे हुए रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, विष्णु का शरण लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कभी भी अटैक कर सकते हैं। एंड इस तरह हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि भगवान हमको भक्ति में तीव्र रखने के लिए कभी कभी समस्या भेजते हैं हमारे जीवन में। हमारे जीवन में अलग अलग समस्याएं आती हैं, तो लोग बोलते हैं कि भगवान के आप भक्त हैं, फिर भी आपके जीवन में समस्या क्यों है, बीमारी क्यों है, इतने सारे कठिनाई क्यों हैं?
ये कठिनाइयाँ, ये बीमारियाँ, ये समस्याएं भगवान अपने भक्तों के जीवन में रखते हैं, क्योंकि उनका भक्त शुद्ध नहीं है। और ये सब भक्त को भगवान का शरण लेने के लिए सहायक बन जाता है। अगर भगवान इस मुहूर्त में हमारे जीवन में सारे समस्याएं हटा देंगे, हम कभी भी भगवान को टाटा बोल सकते हैं, नाइस कृष्णा, बाय बाय, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। पर भगवान हमको हर समय शरणागति की मूड में रखने के लिए समस्या भेजते हैं, ताकि हमारा मूड हर समय शरणागति का रहे। और जब हम शुद्ध हो जाएंगे, संपूर्ण रूप से हमारे हृदय के अंदर काम वासना, क्रोध, द्वेष मिट जाएगा, तब हम समस्या हो, संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेल तुआ ओपाद वरणे। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं एक शुद्ध भक्त की आचरण के ऊपर। मानस देह गेह जो किछु मोर और पीलु तुआ पदे नंद किशोर। मेरे जीवन में जो भी है भगवान है नंद किशोर, मैं आपके चरण में समर्पण करता हूँ। ये देवताओं का भाव नहीं है। भगवान ने इंद्र को कितना कुछ किया, एक पारिजात वृक्ष ले लिया, इंद्र भगवान के साथ युद्ध ऐलान कर लिए। इंद्र है पर शुद्ध भक्त जो होता है वो सब कुछ भगवान के चरण में समर्पण कर लेता है। संपदे विपदे जीवने मरणे, वो संपद हो, लॉर्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वो विपद हो, लॉर्ड ऑफ एडवर्सिटी। दाय मम गेल तुआ ओ पादवरणे, मैं सिर्फ आपका चरण की शरणागति की आशा करता हूँ और कुछ नहीं। वो संपद हो, वो विपद हो, ये शुद्ध भक्त की चेतना है। पर जब तक हम शुद्ध नहीं रहते हैं, विपदाएं हमको भगवान की शरणागति में सहायक बनती है। और ब्रह्मा जी देवताओं की सुरक्षा के लिए दैत्यों की वंश को रक्षा करने के लिए बताए। जस्ट इमेजिन, जस्ट टू प्रोटेक्ट द डिवोशन ऑफ द डेमिगॉड्स, देवताओं की भगवान के प्रति शरणागति और भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भेजा कि दैत्यों का वंश का पूरा संहार नहीं होना चाहिए। उसी तरह जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर डिवोशन, कृष्णा डज नॉट allow all the difficulties to go away from our lives. हमारे जीवन में सारे विपदाएं, समस्याओं को भगवान परमिशन नहीं देते हैं, सैंक्शन नहीं करते हैं। जाओ, श्री निताय दास अभी विपद मुक्त हो जाएगा, समस्या मुक्त हो जाएगा, उसकी सारी पेट की बीमारी गायब हो जाएगा। शायद अगर पेट की बीमारी है तो श्री निताय दास जब प्रसाद देखता है तो अत्यंत कृतज्ञ भाव से, नम्र भाव से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, ये जो आपका प्रसाद है आप ही इसको पचाइए। पर जब प्रसाद अच्छे से पचने लग जाता है और समस्या कुछ भी नहीं रहता है, तो हम प्रसाद को भोग करने लग जाते हैं। इसीलिए श्री निताय दास ऐसा है, भगवान बहुत कृपालु है, सुरक्षित रखते हैं। तो इस तरह ब्रह्मा जी ने देवताओं की सुरक्षा के लिए भेजा। और दूसरा चीज, अनेक जीवात्मा के हृदय में दैत्य बनने की इच्छा है, और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए दैत्य जो राशि है, जीव योनि है, उसको संरक्षित करना पड़ेगा। ये द्वितीय कारण है किस लिए ब्रह्मा जी ने भेजा। और फिर इंद्र समाचार पाके नारद मुनि से, इंद्र दंडवत किए नारद मुनि को और राजी हो गए कि
चलो चलो चलो, हो गया, एंड एंड एंड, वी आर विक्टोरियस, हमने जीत के, हम जीत के, हम जीत के। तो इंद्र सब फिर देवताओं को लेके चले गए। फिर नारद मुनि जो दैत्य लोग बचे थे उनको बताया कि आप जो जो बचे हैं, बलि महाराज सब कुछ सबको लेके शुक्राचार्य के पास जाइए और वो आप सबको जीवित कर देंगे। फिर शुक्राचार्य सबको जीवित किए। उसके उपरांत सुखदेव गोस्वामी ये नई कहानी बताते हैं। ये जो पूरा समाचार है, पूरा कहानी है, क्योंकि शिवजी ये विष पान करके कैलाश में फिर से ध्यान मग्न हो गए। और फिर बीच में जब ध्यान भंग हुआ तब शिवजी न्यूज़पेपर पढ़े। देखिए कैलाश में भी न्यूज़पेपर होता है, पर न्यूज़पेपर, कैलाश न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स, फैशन, एंटरटेनमेंट ये सब कुछ नहीं होता है। वो केवल ब्रज उड न्यूज़पेपर है, केवल वृंदावन के बारे में है। नो हॉलीवुड, नो बॉलीवुड, नो टॉलीवुड, ओनली ब्रज उड। तो ब्रज उड प्रोडक्शंस पढ़े, उसमें पिक्चर लगा था, मोहिनी मूर्ति देवताओं को, पिक्चर कोई लिया होगा, शिव जी के फॉलोअर या कोई जर्नलिस्ट लिया होगा, फोटो खींचा होगा और ये न्यूज़पेपर में पढ़े, समाचार प्राप्त हुआ, नंदी जी बताए ऐसे 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 हुआ, बाकी सब रिसर्च कर बताए ऐसे ऐसे हुआ। तो शिव जी, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अत्यंत अत्यंत उत्साहित हो गए। तो अब से कहानी सुखदेव गोस्वामी चालू कर रहे हैं। तो अभी हम सब कहानी पढ़ेंगे। तो जस्ट 1 मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ये है श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद 12वां अध्याय 1 और 2। एक भक्त उच्चारण कर सकता है, अलग अलग भक्त उच्चारण कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीबादरायणीरुवाच। Yes, now one person can unmute and recite. Shri Badra, yes, Kushal Bihari Prabhu. Oh, I think it is echoing something. Vrishadhvaja nishammedyam yosid rupena danavan मोहयित्वा सुरगणान् हरिर सोमम अपाययत। श्री बादरायणी उवाच। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, वृषध्वज शिव जी का और एक नाम है वृषध्वज। वृष मतलब बुल, मतलब धर्म। धर्म को जो ध्वज मतलब स्थापना करता है। तो सुखदेव गोस्वामी कथा का प्रारंभ में ही बता रहे हैं, शिवजी इस पूरा प्रसंग में एक धर्म को स्थापना करेंगे, हालांकि कार्य करेंगे अधर्मी। वृष मतलब बुल, बुल मतलब इट्स रिप्रेजेंट्स धर्म। और लॉर्ड शिवा, उनकी जो ध्वज है, ध्वज मतलब पताका, उनकी रथ की, जो भी उनकी घर की, सब जगह वृष धर्म की पताका है। और वृषध्वज के नाम से सुखदेव गोस्वामी शिव जी को उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि है दिखाई देगा कि अधर्म कार्य कर रहे हैं, पर इस पूरा अधर्म कार्य जो दिखाई देगा, शिव जी एक महत्वपूर्ण धर्म की स्थापना करेंगे। क्या है हम पढ़ेंगे, देखेंगे। निसम्य इदम, सुने, निसम्य मतलब सुने, क्या सुने? योसिद रूपेण दानवान मोहित्या। दानवों को एक लड़की के रूप में भगवान आए। हाँ, लड़की रूप बन गए,
किस तरह का ड्रेसिंग किए, पेंटिंग किए, कौन सा शहनाज हुसैन स्टूडियो में जा गए, ब्राइडल कैसे मेकअप किए, क्या किए, और कैसे दानवों को मोहित कर दिए। और सुरगणात हरि सोमम अप्यायात, और सारे देवताओं को सोम पिलाए, अमृत पिलाए। वृषम, तो ये सुने, और जब सुने, वृषम आरुह्य गिरिशः। Yes, anyone else? What happened? One person. सर्वभूत गणैर्वृतः सह देव्याययो द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः। वृषम आरुह्य, शिव जी का वाहन है वृषा। बुल इज ऑल्सो द कैरियर, नंदी। उनके ऊपर बैठ गए। गिरीशः, गिरीश मतलब शिव जी। सर्वभूता गणैर्वृता, और सारे अपने जो जो चेले चपेटे भूत पिशाच सबको भी बिठा दिया। सबको भी चलो 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 मूवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, मूवी देखेंगे। समझ रहे हैं? मतलब शिव जी तो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, समाचार सुने। अभी शिव जी को लगा कि मैं सबको दिखाता हूँ, चलो 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 चलो, कुछ नया नया हुआ है, नया कुछ हुआ है, चलो। सहदेव्या, अपनी पत्नी को भी बिठाए कि तुम भी चलते हैं, देखते हैं। ययु द्रष्टुम, देखने के लिए। क्या देखने के लिए? भगवान की वो जो योसिद रूप है, भगवान की जो स्त्री रूप है, उसको देखने के लिए। यत्रास्ते मधुसूदना, जहाँ पे मधुसूदन रहते हैं, वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किए। हरि बोल। जैसे फ्राइडे, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, जस्ट इमेजिन फुल फैमिली लेके। और शिव जी का फैमिली अजीब था, अजीब। शिव जी का भूत, किसी का एक सर था, किसी का सर ही नहीं था, उसका पूरा फेस वाज इन द स्टोमक, एंड किसी का 3 पैर, किसी का 1 पैर, किसी का 4 हाथ, किसी का 9 हाथ। शिव जी के दीज आर ऑल शिव जी एसोसिएट्स। इन सब को लेके पहुंचे। और जब नहीं, चाबी नहीं है। और सबको लेके पहुंचे। एंड जब भगवान अपने भक्त शिव जी को देखे, तो भगवान और सारे पूरा अनाउंसमेंट कर दिया वैकुंठ में कि मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन। सबके लिए अलग अलग अकोमोडेशन तैयार हो गया। सब लोग शिव जी के को रखा दिया गया। शिव जी को खुद भगवान अच्छा स्थान दिए रहने के लिए, खाना पीना सब होके शिव जी भगवान से मिलने आए। तो शिव जी अभी भगवान से मिलने जब आए, तो पहला चीज शिव जी किए वो है भगवान से प्रार्थना। श्री महादेव वाच देवदेव जगद्व्यापिम जगद ईशा जगन्मया सर्वेषामपि भावानां त्वम आत्मा हेतुरीश्वरः। तो शिव जी बोल रहे हैं कि मैं महादेव हो सकता हूं, पर आप देवों के देव हैं। मैं महादेव हो सकता हूं, मैं सारे देवताओं से बड़ा हो सकता हूं, पर सारे देवताओं के देवता आप हैं। क्योंकि जब मनुष्य समस्या में पड़ जाता है तो देवताओं के पास जाता है, पर देवता लोग और मैं जब समस्या में पड़ता हूं तो आपके पास आता हूं। है कि नहीं? शिव जी गए ना भगवान के पास अनेक बार परेशान होके। जब भस्मासुर को वर दे दिए थे, परेशान होके गए थे। सारे देवता लोग, ब्रह्मा जी, हर कोई कभी जब परेशान हो जाते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। जगत ईश जगन्मया, आप पूरा जगत के ईश्वर हैं और सबके हृदय में हैं। और क्योंकि आप मेरे हृदय में भी हैं, आपको पता है मैं क्यों आया हूं इधर। You know everything. और फिर शिव जी प्रार्थना करेंगे।
नाहं परायुर्षयो न मरीचिमुख्या नाहं परायुर्षयो न मरीचिमुख्या जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गः जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गः यन्मायया मुषितचेतस ईशदैत्य यन्मायया मुषितचेतस ईशदैत्य मर्त्यादया किमुत सा अभद्रवृत्ता मर्त्यादया किमुत शाश्वतभद्रवृत्ता नाहम परायुर, परायुर मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को परायुर बोलते हैं क्योंकि उनकी आयु पराब्ध तक रहती है, बड़ा लंबा ब्रह्मा जी का आयु है परायुर। ना अहम, ना मैं, परायुर ब्रह्मा, ऋषयो ना मरीचि मुख्या, जितने सारे ऋषि लोग हैं, मरीचि मुख्य नारद मुनि हैं, जानन्ति यद विरचितम खलु सत्व सर्गा, कोई आपको नहीं जान पाता है। यन मायया मुषित चेतस ईस दैत्य, तो दैत्य लोग आपको कैसे पहचानेंगे? इसीलिए दैत्यों को आपने अपनी योसिद रूप, अपनी स्त्री का रूप दिखा के उनको परेशान कर दिया। वो कैसे समझेंगे? अरे मैं नहीं आपको समझ सकता हूं, ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते हैं, तो दैत्य लोग कैसे पकड़ पाएंगे कि आपने ड्रेसिंग पेंटिंग करके आए हैं, आप ही हैं? समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो जरूर आप का जो ड्रेसिंग पेंटिंग दैत्य लोग नहीं समझ पाएंगे, और वही कॉस्ट्यूम को और वही चीज को मैं थोड़ा देखना चाहता हूं। मर्त्यादया किमुत शाश्वत अदब्र वृत्ता, और मर्त्यादया दैत्य लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मर्त्यादया मतलब मनुष्य लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, मनुष्य लोग तो कोई काउंट ही नहीं करता है। आप देखेंगे भागवत में मनुष्यों को बिल्कुल काउंट ही नहीं करता है। हम ही खाली मनुष्य लोग चिल्लाते रहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड खाली है, और पूरा ब्रह्मांड मनुष्य को पत्ता ही नहीं देता है। ना देवता लोग मनुष्यों को कभी पता देते हैं, ना दैत्य लोग देते हैं, ना शिव जी भी बोले मनुष्य लोग क्या समझेंगे। अच्छा, दैत्य लोग, देवता लोग और मैं और ब्रह्मा जी नहीं समझ रहे हैं। मर्त्यादया किम उत शाश्वत अभद्र, ये जो मर्त्य के लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, हर समय अभद्र कार्यों में व्यस्त रहते हैं। वो क्या आपको समझेंगे? जरूर दैत्य लोग तो नहीं समझ पाए होंगे, तो पर वो जो स्वरूप है जो दैत्य लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं नहीं समझ पाऊंगा, उसका दर्शन करने हम आए हैं। अवतार मया दृष्टा, अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणे, रममानस्य ते गुणे सोहम तद्द्रष्टुमिच्छामि सोऽहं तद्द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषिद् वपुर्धृताम्। यत् ते योदिष्ट सोपुमा योषिद बपुर धृताम। अवतार मया दृष्टा, बहुत अवतार मैंने देखा है, और उस अवतारों का लाखों लाखों लेक्चर दिया है उस अवतार के बारे में। सैकड़ों सैकड़ों मेरे एसोसिएट्स को, मेरे चेले चपेटे को, मेरी पत्नी को कितना लेक्चर दिया, हाल असंख्य सब अवतार देखिए। रममाणस्य ते गुणे, और आनंद से मैंने लेक्चर भी दिया है, आनंद से उसका दर्शन भी किया है। राम अवतार, नरसिंह अवतार, वराह अवतार, सब अवतार का आनंद से मैं दर्शन भी किया हूं, और आनंद ही आनंद है उनका कथा। सोहम तद द्रष्टुम इच्छामि, और इसीलिए मेरा इच्छा हो रहा है कि आपकी योसिद अवतार, योसिद मतलब आपकी जो स्त्री अवतार आपने लिया है, उसको देखने का मन कर रहा है। उसका जो आनंद है उसको भी रममाणस्य उपभोग करने का इच्छा हो रहा है। ये नो सम्मोहिता दैत्या येन सम्मोहिता दैत्या पायिताश्चामृतं सुरा पायितास्तामृतं सुरा तद्दिदृक्षव आयतः तद्दिदृक्षवायतः
परम कौतूहलम हिनः। परम कौतूहलम हिनः। कितना अच्छा होगा ना, परम कौतूहलम, कितना हीनः। आपको क्या लगता है कितना आनंदमय होगा ना, आप अगर वो दर्शन हमको दिखाएंगे। ये नो सम्मोहिता दैत्य, जिस दर्शन से आपने दैत्यों को सम्मोहन में डाला और सुर देवताओं को चामृतम पायतस पिलाया, अमृत पिलाया, तद दृदिक्षवा आयतः। हम सब, आयतः मतलब बहुवचन, उसको देखने के लिए हम सब आए हैं। पूरा मूवी चालू कीजिए, देखिए शिव जी भगवान को डिमांड कर रहे हैं कि मूवी चालू कीजिए। और परम कौतूहलम ही ना, आप चालू कीजिए आपका दर्शन। और कितना अच्छा कौतूहल होगा ना, हम सब आए हैं उस कौतूहल की दर्शन करने के लिए। So the first lesson that we are learning here is curiosity. All types of fall down, downfall, जीवन में जितना भी पतन, सब ये कौतूहल की वजह से होता है। जीवात्मा आनंद से भगवान का साथ, भगवान की आनंदमय चिन्मय नित्य लीला वृंदावन धाम में, वैकुंठ धाम में भगवान के साथ उपभोग करता है। पर उसके हृदय में भौतिक जगत का मूवी देखने का मन करता है, जस्ट टू सी द मटेरियल वर्ल्ड मूवी। उसको ब्रजवुड अच्छा नहीं लगता, हॉलीवुड बॉलीवुड देखना है। और हॉलीवुड बॉलीवुड तो इस जगत में है केवल, उस जगत में नहीं है। और ये कौतूहल, भगवान की माया शक्ति की दर्शन करने का जो कौतूहल है, जीवात्मा को आध्यात्मिक जगत में से भौतिक जगत लेके आता है। आम्रा सबाई घूरे आसपो, घूरने का, समझ में आ रहा है? ऐसे बांग्ला में बोलते हैं ना, घूरे आसपो। लेट अस रोम अराउंड द मटेरियल वर्ल्ड। तो ये जो इच्छा है भगवान की माया शक्ति का दर्शन करने के लिए, कुछ तो है, थोड़ा देखते हैं क्या है। दिस क्यूरियोसिटी, दिस जिज्ञासा। जैसे हमने देखा है चूहा कैसे फंसता है, या फिर कोई भी जानवर कैसे फंसता है, जिज्ञासा से। क्या है, क्या है, क्या है, कहाँ से आवाज आ रहा है। और अलग अलग जानवर अलग अलग जिज्ञासा से फंसते हैं, अलग अलग इच्छाओं से फंसते हैं। तो शिव जी इधर भगवान को डिमांड कर रहे हैं, हम सब आए हैं आपकी योसिद रूप की मूवी देखने के लिए। कितना कौतूहल की विषय है ना, कितना आनंद की विषय है ना। हम सब आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। अरे दर्शन तो कर ही रहे हैं, आप तो दर्शन कर ही रहे हैं। नहीं कर रहे हैं क्या? शिव जी तो दर्शन कर ही रहे हैं, पर नहीं, वो दर्शन चाहिए। तो भगवान की माया शक्ति जो है, भगवान की ही विस्तार है, पर भक्तों को उसकी दर्शन की इच्छा नहीं रखना चाहिए। ये पहला लेसन है। वी शुड नेवर एवर ट्राई टू सी, और दर्शन करने का, देखते हैं क्या है माया, समझ रहे हैं ना, देखते हैं क्या होता है। सो दिस क्यूरियोसिटी, we should be very 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 careful in not having this desire to explore material energy. इस भौतिक जगत में, कलयुग में वैज्ञानिक लोग मटेरियल एनर्जी, भगवान की भौतिक शक्ति को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। Just like we have subjects, exploration geophysics, exploration petroleum industry, explore, explore, explore. And through this one gets entangled.
more we try to explore the material energy, more we'll get entangled. और वैज्ञानिक लोग क्या क्या एक्सप्लोरेशन, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते नहीं है हमारे खाने में। एक जो जीन्स रहते हैं, डीएनए रहते हैं, अगर आपको विज्ञान थोड़ा सा पता है, अनाज में सुअर की डीएनए डालते हैं ताकि चावल भी फूल जाए, और टमाटर में मछली का डीएनए डालते हैं। इस तरह का अलग अलग एक्सप्लोरेशन वैज्ञानिक लोग करते हैं, और उससे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जीएम फूड, उसको खा के केवल कैंसर हो रहा है। एंड दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, ये बस एक उदाहरण है। पर वैज्ञानिक लोग, आधुनिक समाज का पूरा विज्ञान भौतिक शक्ति को एक्सप्लोर करके उसकी कौतूहलता को देखने का है। और पहला शिक्षा, कैन वी पुट एवरीवन इन म्यूट, कैन एवरीवन पुट योरसेल्फ इन म्यूट। और पूरा इस पूरा लीला की प्रथम शिक्षा जो सुखदेव गोस्वामी देना चाहते हैं, वो है कि माया शक्ति से कौतूहल की आशा मत रखिए। माया शक्ति खेलने का चीज़ नहीं है। आप ऐसे आपके साथ जब माया शक्ति खेलने लग जाएगी, आपका सारा खेल बंद हो जाएगा। Can everyone put yourself in mute? Hare Krishna. Yes, thank you. तो पूरा खेल बंद हो जाएगा। तो उसके बाद भगवान क्या बोलेंगे? What Krishna is going to tell? भगवान की रिएक्शन। यस, श्री शुक उवाच एवं अभ्यर्थितो विष्णोर भगवान शूलपाणिना प्रहस्य भाव गंभीरम प्रत्यभासता गिरीशं प्रत्यभासता। Yes, so please mute. श्री सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी बोले, एवं यभ्यर्थितो विष्णु, जब विष्णु भगवान को शिव जी ने ऐसे बताया, भगवान शूलपाणि नाम, प्लीज पुट इन म्यूट। हरे कृष्णा, प्लीज पुट इन म्यूट। एवरीवन प्लीज म्यूट। आई थिंक वी शुड। ओके, तो भगवान शूलपाणिना तो जब शिव जी को जो त्रिशूल पकड़े हुए हैं, और गिरीशम, देखिए भगवान सुखदेव गोस्वामी इधर भगवान शिव जी को गिरीशम मतलब गिरिजा की पत्नी, गिरिजा जो जिनकी पत्नी है शिव जी, उनको इस तरह नाम लेके बता रहे हैं। प्रहस्य, थोड़ा हंसे, भगवान ने हंसा, और भाव गंभीर, हंसने के बाद भगवान बहुत गंभीर हो गए। सो दो चीज़ भगवान की रिएक्शन, विष्णु हैड टू रिएक्शंस and those two reactions are, फर्स्ट रिएक्शन भगवान का था वो हंसे, एंड दूसरा तुरंत उनकी हंसी बंद हो गया, वो गंभीर हो गए। तो जो दूसरा
शिक्षा भगवान की रिएक्शन से हमको समझ में आता है, वो है जब भक्त लोग भगवान की भौतिक शक्ति के साथ खेलने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान बहुत ही कंसर्न, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, और उस चिंता से भगवान की भाव गंभीर हो जाता है। हमारे आचार्यगण भगवान की इस रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे टिप्पणियाँ दी हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि भगवान हंसे क्यों और हंसने के बाद बंद क्यों किए। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक आचार्य बताते हैं कि भगवान हंसे ये सोच के कि ये तो गिरीश है, कि शिवजी तो गिरिजा उनकी पत्नी है, जो माया के देवी खुद है कि नहीं? हाँ, माया देवी तो खुद उनकी पत्नी है, और फिर से माया देखने के लिए क्या आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अरे आपकी पत्नी तो माया देवी है, उसको तो देख नहीं रहे हैं क्या? फिर मेरे को देखने के लिए मैं क्या दिखाऊं आपको माया? आपकी पत्नी तो माया देवी है, खुद माया देवी है आपकी पत्नी, फिर से मेरे से क्या देखेंगे आप? मैं क्या ज्यादा दिखाऊंगा आपको? और दूसरा, भगवान गंभीर हो गए कि अरे शिव जी, आप माया देवी को रूप देखना चाहते हैं, और आप सोच रहे हैं कि कामदेव को तो आपने ऐसे ही आपने जला दिया था, और आप अपने आप को कामारी समझते हैं, कामदेव को जो जला दिया था, कामदेव की शत्रु। पर मैं जब आपको माया शक्ति दिखाऊंगा, आपको काम वासना के सागर में डुबा दूंगा। ध्यान से रहिए, क्या होने वाला है देखते हैं। और भगवान इसलिए भी हंसे कि शिव जी के ये कौन सा इच्छा शिव जी के हृदय में आ गया? ये कौन सा इच्छा है? शिव जी तो हर समय ध्यान मग्न रहते हैं और विरक्त रहते हैं। ये सब इच्छा शिव जी के हृदय में आया कैसे? और भगवान गंभीर इसलिए भी हो गए कि शिव जी तो माया की पति है, माया देवी से, मतलब भौतिक शक्ति से तो शिव जी को मैं प्रभावित नहीं कर सकता हूं। तो शिव जी मेरा दर्शन करने आए हैं और मैं उनको प्रभावित करना चाहता हूं। कैसे प्रभावित करूं? भगवान भी थोड़ा कौतूहल मूड में आ गए कि मैं भी थोड़ा खेलना चाहता हूं। वो खेल देखने आया है, मैं भी खेलना चाहता हूं। पर खेलना चाहता हूं मैं, इसलिए हंसने लग गए। मैं भी खेलता हूं, देखता हूं क्या होता है। पर ये सोचने के बाद भगवान फिर गंभीर हो गए कि अरे खेलूं कैसे? ये तो माया की पति है, किस माया दिखाऊं ताकि इसके साथ मैं खेल सकता हूं? ये सोचते सोचते भगवान गंभीर हो गए, और भगवान हंस के गंभीर होके बोलने लग गए। अभी बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान क्या बोलेंगे देखिए। हरे कृष्णा। तो भगवान बहुत चिंतित हैं। जब भक्त माया शक्ति का दर्शन करना चाहता है, माया शक्ति के साथ कौतूहल करना चाहता है, तो भगवान अत्यंत चिंतित हो जाते हैं, चिंतित होकर गंभीर हो जाते हैं। भगवान अभी बोले, श्री भगवान उवाच, आई थिंक आई शुड मेक, आई थिंक आई यस, श्री भगवान उवाच, कौतूहलाय दैत्यानां कुतूहलाय दैत्यानां योषिद् वेषो मया धृता। योषिद् Oh, one person. योषिद् वेषो मया धृतः योषिद् वेषो मया जितः पश्यतासूरकार्याणि पश्यता
शूरकार्याणि गते पीयूष भाजने. गते पीयूषभाजने. Yes, please put everyone on mute. श्री भगवान उवाच कौतूहलाय दैत्यानाम. भगवान ने बताया कि शिवजी दैत्यों के साथ खेलने के लिए योषित बेशो मया धृता. मैं दैत्यों के साथ खेलने के लिए थोड़ा मजाक करने के लिए किया था. पर आप तो दैत्य नहीं है, आप तो महादेव हैं. आप क्यों ये इच्छा लेके आए हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. ये जो योषित वेश है, ये जो स्त्री का स्वरूप है, ये तो दैत्य लोग कौतूहल करते हैं. आप क्यों ये सब कौतूहल में लिप्त हो रहे हैं? ये तो आपकी शोभा नहीं है, ये तो आपकी कैरेक्टर को शोभा नहीं दिखाई दे रहा है. ऐसे सोच पश्यता सूर्य कार्याणि. और ये जो मेरा माया शक्ति है, ये तो मैंने सूर्य कार्याणि, एक कार्य संपन्न करने के लिए किया था. इट वॉज अ टेम्पररी चीज जो मैंने को करने के लिए मैंने किया था. गते पीयूष भाजन है, हमारा कार्य होना चाहिए अमृत को भजन. आप तो भजन में लिप्त रहते हैं, मेरी अमृतमय भजन में लिप्त होते हैं. आप कहां से ये दैत्य लोग जिसमें कौतूहल करते हैं, उसमें कहां से आप लिप्त होने जा रहे हैं? ऐसे शिव जी को घुमा फिरा के भगवान बता रहे हैं कि बी केयरफुल. हरे कृष्णा. पर शिव जी भगवान की माया से प्रभावित होके, हमारे आचार्यगण बोलते हैं, समझ रहे हैं कि कौतूहलाय दैत्यानाम योषित माया धृतम. ये जो भगवान की योषित रूप है, ये तो दैत्य लोगों को प्रभावित किया था. पर मैं थोड़ी ना दैत्य हूं. भगवान बोल रहे हैं हंस हंस के, आप शिव जी दैत्य थोड़ी ना है, आप थोड़ी ना प्रभावित होंगे. आपका तो कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा. ऐसे ही मैं आऊंगा, दिखाऊंगा, और आप ऐसे ही अविचलित रहेंगे, विचलित नहीं रहेंगे. और डीवी रोमांस देखेंगे, हॉरर देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, मूवी खत्म होगा, और फिर आप खाना पीना देंगे, हम फिर चले जाएंगे. आप दैत्य थोड़ी ना है, आप तो महादेव हैं. तो भगवान ऐसे घुमा फिरा के शिव जी को बता रहे हैं कि शिव जी, आपके यहाँ, आपके हृदय में ये इच्छा कहाँ से आ गया? वेर गते पीयूष भाजने. आप तो मेरी अमृत को भजन में लगे थे. कौतूहलाय दैत्या नाम, दैत्य लोग जिसमें आनंद उपभोग करते हैं, वो उसमें कहां से आप आ गए? सो द थर्ड लेसन that we learn from here is that we should never challenge material energy. We should never think that भौतिक शक्ति मेरे को प्रभावित नहीं कर सकता है. भगवान हंस हंस के शिव जी को चेतावनी दे रहे हैं कि शिव जी, आप मत सोचिए कि दैत्य लोग इससे प्रभावित हुए थे और आपको मैं दर्शन दिखाऊंगा तो आप छूट जाएंगे, आपको तो प्रभावित नहीं करेगी. One should never ever challenge material energy. ये विष्णु माया है. So this is one of the most prominent lesson. ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है ये पूरा विषय वस्तु का, जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कभी भी भौतिक शक्ति को चैलेंज नहीं करना चाहिए. हर समय नम्र रहना चाहिए. किसी भी, कोई भी नारी हो, कोई भी पुरुष हो, भगवान की ये जो भौतिक शक्ति है, जिसकी सर्वशक्ति स्वरूप जो है वो है मैथुन की इच्छा. दिस डिजायर फॉर अपोजिट सेक्स, जेंडर. ये जो भावना है, ये इतनी तीव्र है, कभी भी किसी को भी
बताया था ना, क्लास है। कभी भी किसी को भी ये समझना नहीं चाहिए कि आई कैन एस्केप मटेरियल एनर्जी। मेरे को भौतिक शक्ति प्रभावित नहीं कर सकता है। आई एम जस्ट अलोव, आई एम ऑलरेडी परमहंसा और परमहंसी, वॉटेवर। अगर कोई माता जी है तो सोच रही है कि मेरे को भौतिक शक्ति कुछ नहीं कर सकता है। भगवान की भौतिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है और कभी भी भक्त होने से भगवान की जो शास्त्र का नियम है, दिया गया है, नियमावली दिया गया है, किस तरह हमको आचरण करना चाहिए, ये सारे आचरण को हमको ध्यान पूर्वक पालन करना चाहिए। आधुनिक समाज भगवान की सब दिए गए सभ्य आचरण को उल्लंघन करके अपनी जीवन में केवल समस्याओं को इनविटेशन निवेदन किया है, आमंत्रण किया है। The modern society is simply inviting troubles and tribulations just because we are not following the civilized way of living. शास्त्र में बताते हैं कि हमारे शरीर को हमको ढकना चाहिए। आधुनिक समाज ठीक है, why we have to cover our bodies? The ladies don't cover their bodies, the men don't cover their bodies. This is just like the electrical energy is so powerful. भगवान की जो विद्युत शक्ति है वो अत्यंत शक्तिशाली है। और जितने सारे वायर्स आप देखेंगे, जितने घर के जितने सारे वायर हैं, it's like this wire, it is covered. Because if it is not covered, if I touch it, अगर छुएंगे तो करंट लगेगा। तो उसी तरह ये काम वासना की जो मैथुन की शक्ति है, ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण की शक्ति है, ये अत्यंत शक्तिशाली है और इसको कंट्रोल में रखने के लिए सभ्य आचरण है कि हम अपने शरीर को ढकें। इसलिए शास्त्र बताता है कि माताओं को, पुरुषों को, स्त्री को, हर कोई व्यक्ति को अपने शरीर को सही तरीके से सभ्य आचरण है कि ढकना चाहिए। इससे हम सुरक्षित रहेंगे भगवान की इस शक्तिशाली, प्रभावशाली शक्ति से। पर आधुनिक समाज इस शक्तिशाली एनर्जी को चैलेंज करता है और हर जगह बिलबोर्ड में देखेंगे बैटरी का एडवर्टाइजमेंट है, पर एक स्त्री खड़ी है अर्धनग्न अवस्था में। क्यों एक बैटरी की एडवर्टाइजमेंट में स्त्री की जरूरत है? टूथपेस्ट, बैटरी, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी बिलबोर्ड हो, हर बिलबोर्ड में एक स्त्री या पुरुष को अर्धनग्न अवस्था में रख के आधुनिक समाज इस भौतिक शक्ति की, सभ्य आचरण की उल्लंघन करके केवल अपने जीवन में और सबके जीवन में समस्याओं का निमंत्रण करता है। भगवान शिव जी अपनी इच्छाओं के द्वारा ये शिक्षा देना चाहते हैं कि दिस डिजायर टू नॉट बिहेव और हैव सिविलाइज्ड डिजायर्स इज लाइक चैलेंजिंग द मटेरियल एनर्जी। मैं तो कुछ नहीं होगा, हम तो इस भौतिक शक्ति को व्यवहार करेंगे। बिजनेस, पहले जमाने में लोग बिजनेस करते थे, सामान खरीदते थे जो जरूरत था उनको। बिजनेस वॉज अबाउट परचेजिंग नेसेसिटीज पहले जमाने में। अभी का आधुनिक बिजनेस क्या है? परचेज अननेसेसिटीज।
जो जरूरत नहीं है उसको खरीदिए आप अमेज़ॉन में जाइए, फ्लिपकार्ट में जाइए, क्या क्या चीज, और या फिर जरूरत चीजों को जरूरत से ज्यादा खरीदिए, अननेसेसरीली परचेजिंग द नेसेसिटीज। मॉडर्न बिजनेस इज अबाउट परचेजिंग अननेसेसिटीज और अननेसेसरीली परचेजिंग द नेसेसिटीज। आपको एक कपड़ा जरूरत है, 10 कपड़ा खरीदिए एंड एक कपड़ा फ्री में मिलेगा आपको। अरे 10 कपड़ा, फिर 10 कपड़ा खरीदने के लिए एक बड़ा सा वार्डरोब खरीदिए, एंड बड़ा सा वार्डरोब खरीदने के लिए आप एक 3 BHK फ्लैट कीजिए, और 3 BHK फ्लैट की मेंटेनेंस के लिए आप गधे की तरह खटिए, और आपको गधे की तरह खटाने के लिए हम आपको माया शक्ति का प्रदर्शन करवाएंगे ताकि आप इंस्पायर्ड रहें गधा बनने के लिए। तो इस तरह आधुनिक समाज भगवान की भौतिक शक्ति को के साथ एक्सपेरिमेंट करके, एंड स्पेशली दिस एनर्जी, दिस सेक्सुअल एनर्जी, मैथुन की जो शक्ति है, जिसकी एक कार्य के लिए भगवान ने इसको दिया है, उस शक्ति को आधुनिक समाज गलत तरीके से उपयोग करता है बिजनेस में, मैनेजमेंट में आगे बढ़ने के लिए, और फिर पूरा समाज में अस्त व्यस्त है। देयर इज सो मच ऑफ क्राइम, so much of abortion, rape, prostitution, क्योंकि सबकी हृदय के अंदर जो काम वासना है उत्तेजित हो रहा है। तो तीसरा और चौथा शिक्षा जो इससे हमको मिल रहा है कि भगवान शिव जी को बोल रहे हैं कि दैत्य लोग कौतूहल करते हैं इसमें। जो सभ्य मनुष्य होता है, दे नेवर इंडल्ज इन ट्राइंग टू प्ले विद द मटेरियल एनर्जी। दे नेवर चैलेंज द मटेरियल एनर्जी थिंकिंग दैट आई कैन यूटिलाइज द मटेरियल एनर्जी बट आई विल not get entangled. So one has to be very, very careful while dealing with the material energy. One should never think I will escape. No one can escape. Bhagwan Shivji was not able to escape. We will see ahead. And फिर भगवान बताएंगे तत्ते हम दर्शयिष्यामि दिदृक्षो सूरसत्तमा कामिनां बहुमन्तव्यं संकल्प प्रभवोदयम्। पर ठीक है, क्या करें, आप तो दर्श इच्छामी हैं, इस देखने के लिए आए हैं तो मैं दर्शन दूंगा। मैं तो सबकी इच्छा को पूर्ण करता हूं और आपकी इच्छा भी पूर्ण करूंगा। दिदृक्षु सूर सत्तम है, और आप तो देव सत्तम है, देवताओं में सबसे उत्तम देवता है। देवता लोग तो अफेक्टेड नहीं थे, मैं जब दिखाया तो दैत्य लोग अफेक्टेड हुए, देवता लोग तो अफेक्टेड नहीं हुए। आप तो महादेव हैं, देवताओं की उत्तम है, आप तो कुछ नहीं होगा आपको। बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल आपके मन में डर हटा ही दीजिए, तो कुछ नहीं होने वाला है आपका। मैं मूवी चालू करूंगा और फिर आप मूवी एंड करेंगे। पर फिर भगवान देखिए, जब भगवान घुमाने फिराने का करते हैं तो पर भगवान फिर बोलते हैं कामी नाम बहुमंतव्यम। पर जो कामी लोग होते हैं, कामुक लोग होते हैं, इस जो मेरा योसिद रूप है उसके ऊपर बहुमंतव्य देते हैं, बहुत बहुत सारा डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसको बहुत तरीके से गुणगान करते हैं, और उसको करते 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 उनके हृदय में प्रभवोदयम, काम वासना और जागृत होता है और जागृत होता है। सो द नेक्स्ट लेसन इज क्रेविंग, the form of the material energy when we don't deal with it according to the
लॉज ऑफ स्क्रिप्चर्स, भगवान की नियम कानून के अनुसार अगर भौतिक शक्ति के साथ हम व्यवहार नहीं करेंगे तो हमारे हृदय में प्रभव उदयम, काम वासना बढ़ते ही जाएगा। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं दुष्फुरेण अनलेन च, काम एक आग की तरह है जो हमारे जीवन को, हमारी हृदय की सेवा भाव को संपूर्ण रूप से जला देता है। और जो कामुक व्यक्ति होता है, एक्चुअली देखा जाए तो भगवान इधर बोल रहे हैं कि कामी नाम बहु मंतव्यम। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान बोलना चाहते हैं कि ये जो भौतिक शक्ति में कुछ नहीं है और मेरी जो योसित रूप है उसमें देखने लायक कोई नहीं, कुछ नहीं है। पर जो कामुक व्यक्ति होता है, कविता लिखते हैं कि आपकी हे प्रिय, आपकी जो थोबड़ा है वो तो चंद्रमा के समान है। अरे थोबड़ा चंद्रमा के समान नहीं है, वो तो कैसे चंद्रमा हो सकता है। और आपके जो दांत हैं वो जूई की पंखुड़ी की तरह है, बदबू मार रहा है खाली। दांतों को मुंह खोलेगी तो बदबू मारती है। बट जो कामुक व्यक्ति होता है, काम वासना से जर्जरित होके इस तरह अलग अलग तरीके से मेरे भौतिक स्वरूप को, भौतिक माया शक्ति को गुणगान करते हैं, कविता लिखते हैं, यूट्यूब में कविताएं डालते हैं, वीडियोस बनाते हैं, क्या आप बहुत कितने सुंदर हैं, पर उसमें कुछ नहीं है। दिस इज सिंपली यूजलेस। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि भूमि अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, मेरी जो अष्ट प्रकृति है, भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये भिन्न प्रकृति है। भिन्न मतलब छी, समझते हैं? जैसे आपके नाक से जब सर्दी हो जाता है, भिन्न प्रकृति। भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि भगवान इस श्लोक को ऐसे बोल रहे हैं अर्जुन को, भिन्न प्रकृति अष्टधा, मेरे से भिन्न ये प्रकृति है, घिन प्रकृति है। और उस प्रकृति का दर्शन केवल हृदय में काम वासना जागृत करता है। मेरा जो चतुर्भुज नारायण का स्वरूप है, मेरा जो द्विभुज कृष्ण की स्वरूप है, मेरा जो द्विभुज रामचंद्र की स्वरूप है, जिसका भजन आप करते रह रहे हैं, वो हृदय में सेवा भाव जागृत करता है। पर ये जो स्वरूप है, जो कामी नाम जिसको बहुमंतव्य देते हैं, ये केवल काम वासना जागृत करता है। शिव जी, क्यों आप इसकी दर्शन के लिए इच्छा रख रहे हैं? पर शिव जी नहीं समझ पाए, क्योंकि शिव जी तो डिटरमाइंड, संकल्पवस्त थे कि मेरे को तो देखना ही है। भगवान बोले ठीक है, अभी इतना समझाने के बाद अगर आप चाहते हैं तो वी विल लेट्स स्टार्ट द मूवी। अभी नेक्स्ट श्लोक से मूवी चालू होगा। तो भगवान ऐसे बोले कि ओके, मैं दिखाऊंगा आपको। और फिर भगवान अदृश्य हो गए। और शिव जी इधर उधर देख रहे हैं, कहाँ गए भगवान। और पार्वती देवी को पूछ रहे हैं कहाँ गए, अभी तो बात कर रहे थे, कहाँ गए सब जगह। और उसके बाद शिव जी की आंखों के सामने शिव जी तो थे वैकुंठ में, तो शिव जी के आंखों के सामने पूरा वातावरण बदल गया। पूरा वातावरण में पास में जितने सारे पेड़ पौधे थे, वो सारे पेड़ पौधे में अत्यंत सुगंधित पुष्प खिलने लग गए। और शिव जी के नाकों के नासिका में इतनी सुंदर सुगंधित खुशबू घुसने लग गई। और शिव जी दूर, बहुत दूर देखने लग गए एक सुंदर स्त्री साड़ी पहनी हुई है। सुखदेव गोस्वामी पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हैं, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन सुनेंगे तो अच्छा नहीं है हमारे लिए। एक बहुत सुंदर स्त्री शिव जी देखे, साड़ी पहन के, एक बॉल पकड़ी हुई,
बॉल के साथ खेल रही है। जैसे आपने देखा होगा, बॉल को ऊपर करते हैं बच्चे लोग, फिर नीचे करते हैं, फिर पकड़ते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर पकड़ते हैं। और सुखदेव गोस्वामी अत्यंत बारीकी से इनकी विवरणी मतलब देते हैं, किस तरह उनकी शरीर है, किस तरह शरीर के सारे अंग हैं, किस तरह सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उनकी कानों की बाली है और वो ब्लू कलर के हैं, और और उनकी और जो वो त्वचा है, स्किन है, इतना कोमल है और इतना शाइनिंग है कि ब्लू कलर की कुंडल उनकी त्वचा में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। येलो कलर की शाइनिंग साड़ी पहनी हुई हैं, और किस तरह वो अपनी जब बॉल खेल रही हैं तो साड़ी बार बार इधर उधर हो जा रही हैं। कभी इस हाथ से साड़ी को पकड़ रही हैं और कभी साड़ी पकड़ रही हैं तो बाल इधर उधर हो जा रहे हैं, कभी इस हाथ में बाल को पकड़ रही हैं और खेल रही है, इधर उधर घूम रही हैं, और बॉल जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ वहाँ आँख उनका जा रहा है, और इस तरह शिव जी के पास भी आ रही है और बीच बीच में शिव जी को भी देख रही है। हरे कृष्णा। अभी सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे। स्लथद्दुकूलं स्लथद्दुकूलं कबरिं च विच्युताम् स्लथद्दुकूलं कवरिं च विच्युताम् सन्न सन्नह्यतिं वामकरेण बल्गुना सन्दाह्यतिं वामकरेण वल्गुना विनिघ्नतिम् अन्यकरेण कौन्दुकम् विनिघ्नतिम् अन्यकरेण कन्दुकम् विमोहयन्तीं जगदात्ममायया। विमोहयन्तीं जगदात्ममायया। स्लतद दुकूलम कवरिम च विच्युतम। उन उस लड़की की जो साड़ी है वो सब क्योंकि खेल रही है, इधर उधर कर रही है, तो कभी साड़ी हिल जा रही है, निकल जा रही है, कभी बाल इधर उधर हो जा रहे हैं, तो एक हाथ में कभी साड़ी संभाल रही है, कभी बाल संभाल रही हैं, और इसको देख के विमोहितिम, शिव जी का तो पूरा ही बैंड बज गया। शिव जी तो हरे कृष्णा, और शिव जी तो पूरा बड़ा बड़ा आँख करके देख ही रहे हैं कि कैसे खेल रही है, कहाँ कर रही है, हाथ कहाँ जा रही है, फिर क्या कर रही है। बाप रे। ताम वीक्ष्य देव इति कंदुकलीलयेषा तां वीक्ष्य देवा इति कौन्दुकलीलयेषा व्रीडास्फुटः स्मितविश्रितकटाक्षमुष्ट धृतास्फुटस्मितविरश्रितकटकः कटाक्षमुष्टा स्त्रीपेक्षण प्रतिसम्मिक्षण विह्वलात्मा प्रेक्षण समीक्षण विह्वलात्मा नात्मानमन्ति कौमां स्वगणांश्च वेद। नात्मानमान्तिक उमां स्वगणांश्च वेद। तां वीक्ष्य देव इति कौन्दुकलीलयेषा तां वीक्ष्य देव इति कौन्दुकलीलयेषा ताम वीक्ष्य, जब देव महादेव शिव जी ने जब इस तरह देखा, कौन्दुकलीलयेषात्, बॉल के साथ खेल रही है, तो भगवान शिव जी सोचने लगे, मेरे उस बॉल का क्या भाग्य है कि इतनी उसकी सौभाग्य है कि इतनी सुंदर सुंदर कोमल हाथों को वो स्पर्श कर रहा है। व्रीडास्फुट, और जब शिव जी ऐसे मतलब बोल रहे थे, मतलब मन ही मन सोच रहे थे कि वो बॉल का क्या सौभाग्य है, तो व्रीडास्फुट स्मित विस्तृत कटाक्ष मुष्टा, उसी समय
एज इफ भगवान शिव जी की गुणगान समझती हुई वो लड़की भगवान शिव जी के ऊपर देखी। सोचिए, अब तो गया पूरा क्लीन बोल्ड। स्त्री प्रेक्षणे, जब वो स्त्री भगवान को प्रेक्षण की, देखी, प्रति समीक्षण विह्वल आत्मा, भगवान शिव जी का पूरा आत्मा विह्वल हो गया। ओह, शी लव्स मी, शी लव्स मी, शी इज लुकिंग एट मी, शी इज स्माइलिंग एट मी। शिव जी पार्वती जी को बोले, पार्वती, शी लव्स मी, जस्ट इमेजिन। एंड सुखदेव गोस्वामी बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं, नात्मान अंतिक उमाम स्वगणाम च वेदा। शिव जी पूरा ही भूल गए कि अरे वो पार्वती देवी खड़ी है और उनकी सारे शिष्य लोग, भूतगणा स्वगणाम, स्वगणा मतलब उनके शिष्य लोग खड़े हैं, और उन शिष्य के सामने, उमा के सामने, अपनी पत्नी के सामने वो खुलेआम उस लड़की का गुणगान करने लग गए। और जैसे ही वो लड़की, शिव जी तो गुणगान करने लग गए बस मन ही मन, और धीरे धीरे ऐसे ना, अरे क्या क्या, देखो देखो, ऐसे ऐसे बोलने लगे। और उसी समय वो स्त्री शिव जी को जब देखी तो शिव जी तो पूरा बोलने लगे कि अरे ये तो मेरे को ही प्रेम करती है, ये तो मेरे को ही देख रही है, ये तो मेरे ही है, और ऐसे बोलने लगे। एंड शिव जी भूल गए कि कौन खड़ी है और कौन सब खड़े हैं, सब कुछ के बारे में च वेद, वेद मतलब ज्ञान उनका पूरा अपहरण हो गया। सो दिस इज द लेसन। जब हम काम वासना से जर्जरित हो जाते हैं, हमारे सारे ज्ञान अपहरण हो जाता है। We completely forget, we completely lose मुष्टः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं मुष्ट मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। उस स्त्री की कटाक्ष से भगवान शिव जी की सारी डिस्क्रिमिनेशन पावर चला गया। सो दैट इज वाई जब एक व्यक्ति काम वासना से प्रभावित हो जाता है, वो कैप्टिव बन जाता है। कैप्टिव मतलब उसकी चेतना बंध जाता है। शिव जी की चेतना इस तरह बंध गई कि शिव जी भूल गए कि मेरी पत्नी खड़ी है, वो क्या सोचेगी, मैं उसके सामने और एक पर स्त्री की सौंदर्य को विवेचना कर रहा हूँ और उसका गुणगान कर रहा हूँ, और मेरे सारे शिष्य लोग खड़े हैं और उनके सामने मैं कैसे निर्लज बन गया हूँ। तो सब भूल गए, एवरीथिंग। एवं ताम रुचिरापांगिम एवं तां रुचिरापाण्डीं दर्शनीयं मनोरमाम् दर्शनीयां मनोरमां दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विसर्जन्त्यां भवः किल। विसर्जन्त्यां भवः किल। तो अब जब ऐसे हुआ सिचुएशन, तो एक्चुअली शिव जी भी बहुत सुंदर है। थोड़ा भस्म वस्म लगाते हैं, आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि शिव जी ऐसे सब मेरी तरह गंदे देखने जैसा है। शिव जी इज मोस्ट ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम। जब वो स्त्री देखी कि शिव जी इज गेटिंग अट्रैक्टेड बाय माय ब्यूटी, अब सोचिए, ये एक स्त्री का स्वभाव है। जब स्त्री को लगता है कि बहुत एक सुंदर पुरुष मेरे सुंदरता से आकर्षित होता है, उसका सुंदरता के ऊपर जो अहंकार है वो बहुत वृद्धि हो जाता है। और वो स्त्री भी बार बार शिव जी को देखने लगी और शिव जी भी बार बार उनको देखने लगे, और इस तरह आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। इस तरह सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। So the entire communication of lust happens through eyes.
एंड दैट इज वाई अगर कोई काम वासना से बचना चाहता है, उनकी आँखों को, आँख के ऊपर उनको बहुत केयरफुल, सतर्क रहना पड़ेगा। हाउ वी आर लुकिंग, हमारी दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी दृष्टिकोण हमारी काम वासना को जागृत करता है। हमारी भौतिक शक्ति की उपभोग करने की दृष्टिकोण हमारी काम को जागृत करता है। दिस कम्युनिकेशन विद द मटेरियल एनर्जी कैन कम्युनिकेट with us and make us get affected by it only when we have a perspective to enjoy her. जिस तरह उदाहरण स्वरूप एक सुंदर सी स्त्री, जस्ट यही स्त्री जो सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं, एक छोटे बच्चे के सामने आ जाएगी। वो बच्चा उस सुंदर सी स्त्री को अपनी माँ के स्वरूप देखेगा, बिकॉज दृष्टिकोण माँ का स्वरूप है। तो भौतिक आनंद को उपभोग करने का जो दृष्टिकोण है वो आंखों से शुरू होता है। आंख मतलब केवल दर्शन नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। इट्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ विजन। इसीलिए श्री चाणक्य पंडित ने बताया है, मातृवत परदारेसु, पर स्त्री को हमको मां की तरह सम्मान देना चाहिए, हमारी दृष्टिकोण होना चाहिए। और वो दृष्टिकोण से पर स्त्री हो या पर पुरुष हो, पर पुरुष को पिता के समान दर्शन करना चाहिए, एक माता जी को। तो ये जो दृष्टिकोण है हमको काम वासना से निवृत्त रखेगा, दूर रखेगा। और ये स्त्री तो भगवान की माया शक्ति थी ही, शिव जी को फंसाने आई थी, और शिव जी भी आनंद से फंसने ही आए थे वैकुंठ धाम। और दोनों फंसने के लिए दोनों ऐसे आंखों ही आंखों से सारा कम्युनिकेशन कर लिए, और पार्वती उधर खड़ी है। बाप रे, क्या चल रहा है ये? पार्वती देवी शिव जी को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, शिव जी गिरने वाले हैं, मूर्छित होने वाले हैं देख के दर्शन। और पार्वती देवी पकड़ेगी क्या, शिव जी तो दौड़ने लग गए। अब शिव जी सोचे कि इधर खड़े होके कुछ नहीं होगा, मेरे को दौड़ना पड़ेगा। और जब ये स्त्री देखे शिव जी उनके और दौड़ने लग गए हैं, एक्चुअली शिव जी उधर ही खड़े थे, तो जब शिव जी और आगे बढ़ने लग गई, वो स्त्री भी जो खेल रही थी वो भी आगे बढ़ने लग गई। और इस दौरान जस्ट टू कंप्लीटली क्लीन बोल्ड लॉर्ड शिवा, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, इसी दौरान एक जोर से हवा आया और वो स्त्री की साड़ी को पूरा हटा दिया। जोर से हवा आया तो स्त्री पकड़ ही नहीं पाई, क्योंकि एक हाथ में बॉल पकड़ी थी, एक हाथ में बाल पकड़ी थी, साड़ी गई। हरे कृष्णा। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जब साड़ी गई, शिव जी तो जो उधर ही खड़े थे, चलने का कोशिश कर रहे थे, पागलों की तरह दौड़ने लग गए उस स्त्री को आलिंगन करने के लिए। ये श्लोक आता है, तया अपहृत विज्ञानस, तया अपहृत विज्ञानस्, तत्कृत स्मर विह्वला, तत्कृत स्मर विह्वला, भवान्य अपि पश्यन्त्या, भवान्या अपि पश्यन्ता, गतह्री तत्पदं ययो। गतह्रीस्तत्पदं ययौ। गतह्री, शिव जी का पूरा जो भी थोड़ा अभी मन ही मन और मटरिंग कर रहे थे, क्या
क्या सुंदर है, क्या सुंदरी है, क्या चाल है, क्या हाथ है, क्या पैर है, क्या शरीर है, क्या अलंकार है, क्या विभूषण है। वो जो सब मटर कर रहे थे, शिव जी तो गत्ता हिरी, पूरा अपना सब कुछ छोड़ के पागलों की तरह चले गए। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो तो ऑलरेडी उनका साड़ी उड़ गया, और जब देखी कि शिवजी दौड़ के आ रहे हैं, वो साड़ी क्या पकड़ेगी, वो भी दौड़ने लग गई, और पूरा निब्रस्त होके उनका पूरा ही वो, और बिल्कुल साड़ी गया, सब कुछ किया, और शिव जी तो जबरदस्ती किसी तरह, और देखिए शिव जी भाग रहे हैं किसके पीछे, और शिव जी जिसको पकड़ना चाहेंगे कौन छूट सकता है। शिव जी ने किसी तरह शिव जी ने उनकी उसकी बालों को पकड़ा। ये उससे पहले है, साताम आयंतम आलोक्य सातामायन्तमालोक्य विवस्त्रा वृडिता भृशाम विवस्त्रावृडिता वृषा निल्यमाना वृक्षेषु निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ति नानवस्थितः। हसन्ति नानवस्थितः। अब ये स्त्री तो जैसे ही शिव जी को ऐसे देख ली ऑलरेडी, तो वो साड़ी को संभाल ही नहीं रही है, वो साड़ी को संवारना छोड़ के वो एक पेड़ के पीछे छुप गई, और बीच बीच में मुंह दिखा के हंसने लगी। अब तो शिव जी सोचे बाप रे, शिव जी तो दौड़ के फिर पेड़ के पीछे छुपी हुई स्त्री को कि बालों को पकड़ के खींच के लेके आए, और जोर से आलिंगन करने लग गए। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वो स्त्री किसी तरह सांप की तरह उसका शरीर था, किसी तरह सुर करके शिव जी के हाथों से निकल गई, और फिर शिव जी दौड़ने लग गए, वो दौड़ने लग गई। हरे कृष्णा। अब शिव जी कहाँ कहाँ दौड़े नहीं, उसके पीछे पीछे। अब पार्वती देवी भी दौड़ रहे हैं, और सारे भूतगण भी दौड़ रहे हैं, शिव जी दौड़ रहे हैं, और सामने है मोहिनी देवी। तद ताम अन्वगच्छत भगवान। Anyone? तत्ताम् अन्वगच्छत् भगवान् भवा प्रामुसितेन्द्रियः भवा प्रमुष्टे इन्द्रियः कामस्य च वशं नीता कामस्य च वशं नीता करेणुम् इव युत्थपा। करेणुम् इव युत्थपा। जैसे एक पागल हाथी एक स्त्री हाथी के पीछे भागता है, उसी तरह पागलों की तरह शिव जी चलने लग गए। और कहाँ कहाँ, तस्यासो पदवीं रुद्रो तस्यासो पदवीं रुद्रो विष्णोर अद्भुत कर्मणः विष्णोरद्भुतकर्मणः प्रत्यपद्येत कामेन प्रत्यपद्येत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः। वैरिणेव तो सुखदेव गोस्वामी इधर बहुत ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूरा चैप्टर का 8, 12, 31। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि विष्णु का अद्भुत कर्म से रुद्र ऐसा दिख रहा था, कामेन प्रत्यपद्येत, कि काम भाव से वो पागल हो गए, पर बैरी ने ईव विनिर्जिता। शिवजी एक्चुअली काम को कब से जीत गए हैं, पर सबको दिखा रहे हैं शिवजी कि किस तरह वो काम वासना से प्रभावित हो रहे हैं। क्यों सुखदेव गोस्वामी ऐसे बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि परीक्षित मत सोचो कि शिवजी काम से प्रभावित हुए हैं। बैरिणी एव, जैसे एक व्यक्ति काम से प्रभावित होने से हो जाता है, उस तरह सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं शिवजी एक्टिंग कर रहे हैं कि काम वासना से वो पूरा प्रभावित है। क्यों? सरित सरस्सु शैलेषु
वनेषु उपवनेषु च वनेषु उपवनेषु च यत्र क्वचाशन ऋषया यत्र क्वचाशन ऋषया तत्र सन्निहितो हरः। तत्र सन्निहितो हरः। और मोहिनी देवी शिव जी को सब जगह लेके गई। कहां कहां? शिव जी के शिष्यों के आश्रम के पास लेके गई और शिव जी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और मोहिनी देवी को आलिंगन करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहिनी देवी चली जा रही है, थोड़ा रुक जा रही है, हंस रही है। और कहां पे? अभी आश्रम नंबर 1 और वहां पे ओम नमः शिवाय उच्चारण हो रहा है और फिर एक लड़की आ जाती है। तो ऋषि लोग बोले कहां से ये लड़की आ गई? फिर पीछे मुड़ के देखते हैं शिव जी जिनका नाम उच्चारण हो रहा है, उनके आराध्य देव इष्ट देव आ रहे हैं और दौड़ के उसको आलिंगन करने। और फिर मोहिनी देवी भाग जाती है और सारे शिष्य लोग शिव जी क्या हो गया? महादेव को क्या हो गया आज? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? कोई आंख बंद कर दे रहा है, कोई मुंह नीचे कर दे रहा है। क्या हो गया? क्या हो गया? महादेव को क्या हो गया? क्या हो गया? फिर दूसरे आश्रम में फिर वही कहानी। उधर खड़ी हो जा रही है, यज्ञ हो रहा है। पहले तो देख के विचलित हो जा रहे हैं शिव जी, ये लड़की कहां से आ गई? और फिर देख रहे हैं कि शिव जी कहां से आ गए और शिव जी उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। और क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसा जितने सारे आश्रम थे, ऋषिकेश से, हरिद्वार से, उत्तराखंड में, हिमाचल में, बंगाल में, सब आश्रम घुमा दिए मोहिनी देवी ने शिव जी को। और शिव जी उसके पीछे पीछे पागलों की तरह आलिंगन करने के लिए दौड़ रहे हैं और सब ऋषि लोग खड़े हो जा रहे हैं। हाय हाय क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और सुखदेव गोस्वामी हमारे आचार्य गण बताते हैं कि ये पूरा लीला शिव और विष्णु ने रचाया टू गिव ए वर्ड ऑफ कॉशन to all the sages, to all the devotees, all the sadhakas. And the word of caution is never underestimate the power of Maya. भगवान की भौतिक शक्ति को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। नेवर बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, इट इज रियली डेंजरस। One has to be really careful in handling the material energy. नहीं तो there can be very disastrous effects. साधु सावधान, ये पूरा लीला का शिक्षा है। व्यासदेव एक बार जैमिनी ऋषि को बता रहे थे ये लीला के बारे में और बताए ये पूरा लीला, यही लीला बता रहे थे। सुखदेव गोस्वामी तो व्यासदेव से ही सुने ये लीला और व्यासदेव बता के जैमिनी ऋषि को बोले कि साधु सावधान, ये जो भौतिक शक्ति है केयरफुल है, वन शुड बी वेरी केयरफुल। और ये जो स्त्री का स्वरूप है और पुरुष के लिए और पुरुष का स्वरूप स्त्री के लिए अत्यंत खतरनाक है, वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जैमिनी ऋषि व्यासदेव को बोले मैं विश्वास नहीं करता हूँ। क्या ठीक है, तो ओवर एग्जैगरेशन, आई डोंट बिलीव इन इट। आई थिंक आप बूढ़े हो गए हैं सब, इसीलिए आप ठीक है। तो व्यासदेव बोले ठीक है। तो फिर कुछ दिनों के बाद जब क्लास हो गया, कुछ दिनों के बाद एक दिन जैमिनी ऋषि अलग आश्रम में रहते थे, व्यासदेव अलग आश्रम में रहते थे। सुबह सुबह क्लास करने आते थे, फिर रात में चले जाते थे सोने के लिए अपने कुटिया में। एक दिन बारिश का समय था, जोर जोर से बारिश हो रहा है, जोर जोर से बारिश हो रहा है और जैमिनी ऋषि निद्रा में सोने का कोशिश कर रहे हैं। इतना बारिश हो रहा है, सो ही नहीं पा रहे हैं। आवाज आने लग गया तो जैमिनी ऋषि खोली तो पूरा भीगी हुई एक सुंदर सी स्त्री है। अब तो पूरा भीग गई है, सारा कपड़े भीग गए हैं। अब वो चिल्ला रही है, चित्कार कर रही है कि हे ऋषिगण मेरे को रक्षा कीजिए, मैं फंस गई, मैं आई थी जंगल, फंस गई, कैसे जाऊंगी, अब तो मेरे को बहुत डर लग रहा है, ऋषिगण रक्षा कीजिए।
अब जैमिनी ऋषि तो सोचने लग गए, बाप रे क्या हो गया, मैं क्या करूं अभी। तो फिर वो स्त्री को बोले कि ठीक है तुम इधर आ जाओ, अंदर रहो और अपने आप को सुखा के किसी तरह इधर रहो और दरवाज़ा बंद कर दो, मैं बाहर किसी तरह मैनेज करता हूँ। अब तो फिर जैमिनी ऋषि तो बाहर मैनेज किए, पर मन तो फिर अंदर ही है अभी भी। अब जैमिनी ऋषि बोल के गए कि बोलूंगा तो अभी भी दरवाजा नहीं खोलना। अब फिर जैमिनी ऋषि तो सोने का कोशिश कर रहे हैं, बार बार उस स्त्री की स्वरूप को उनके सपने में आ रहे हैं, नज़र में आ रहे हैं। फिर जैमिनी ऋषि परेशान होके फिर ठक 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 करने लग गए, और स्त्री तो और भी परेशान हो गई कि कौन आ गया। वो बोले कौन है कौन है, वो बोले जैमिनी है, खोलो खोलो। और स्त्री तो बोले पता नहीं कौन है, आप राक्षस है, जैमिनी जैमिनी है, खोलो खोलो। तो स्त्री तो खोल ही नहीं रही। जैमिनी ऋषि चढ़ के किसी तरह बिचाली के ऊपर चढ़ के, छत के ऊपर चढ़ के किसी तरह छेद करके अंदर घुसे और दौड़ने लगे पागलों की तरह उसको आलिंगन करने के लिए। और किसी तरह जबरदस्ती जब आलिंगन किए तो फिर जैमिनी ऋषि के छाती पे दाढ़ी का संस्पर्श हुआ। फिर जैमिनी ऋषि, दाढ़ी कहाँ से आ गया? फिर देखे तो व्यासदेव है, हरे कृष्णा। और तो जैमिनी ऋषि तो पूरा पानी पानी हो गए, व्यासदेव की चरण पढ़ लिए कि गुरुदेव समझ गया, मैं भौतिक शक्ति बहुत प्रभावशाली है, बहुत समझ गया। क्या देखिए क्या प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था, गुरुदेव समझ गए, मैं समझ गया। तो सारे साधुओं को, सारे साध्वियों को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि केवल पुरुष ही डेंजर में है, स्त्री लोग तो सब कुछ भी। पुरुष स्त्री जो भी हो, जो भी साधक हो, साधु हो, साध्वी हो, सावधान भगवान की भौतिक शक्ति से। इसीलिए ये लीला रचा है। तो नेक्स्ट श्लोक का फिर क्या होगा? उसके बाद शिव जी, कुछ कुछ श्लोकों को हम उच्चारण नहीं करेंगे। फिर उसके बाद शिव जी पागलों की तरह जानने लगे, चलने लगे। फाइनली पूरा सारा आश्रम घूमने के बाद शिव जी को समझ में आया कि आई हैव बीन फुल्ली कॉन्कर्ड बाय मटेरियल एनर्जी। तम अभिक्लबम अब्रीडंग अविक्लम् अव्रीडम् आलक्ष्य मधुसूदना आलक्ष्य मधुसूदना उवाच परमो प्रीतो उवाच परमो प्रीतो बिभ्रत् स्वां पौरुषीं तनुम्। बिभ्रत् स्वां पौरुषं तनुम्। तो शिव जी पूरा, ही वॉज फुल्ली कॉन्कर्ड। ताम अभिक्लबम अब्रीडम, शिव जी पूरा फिर खड़े हो गए एंड फुल्ली डिफीटेड नाउ। और शिव जी को खराब नहीं लग रहा था। शिव जी वॉज फीलिंग प्राउड कि मैं मेरे ठाकुर जी से डिफीटेड हो गया। दिस इज साइन ऑफ लव। लव मीन्स नॉट टू कॉन्कर, लव मीन्स टू बी कॉन्कर्ड। प्रेम में पराजित होने का आनंद होता है। तो शिव जी पूरी पराजित हो गए, वो पार्वती के सामने, अपने सब गणों के सामने, ऋषियों के सामने, एंड इज फीलिंग सो हैप्पी दैट आई हैव बीन फुल्ली डिफीटेड बाय माय लॉर्ड। उसके बाद भगवान बहुत खुश हो गए शिव जी को ऐसे देख के। श्री भगवान उवाच दिष्ट्या त्वं विबुध श्रेष्ठ स्वां निष्ठाम् आत्मना स्थिता यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहितोऽपि अङ्गमायया।
तो भगवान शिव जी को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। देखिए, केवल आध्यात्मिक जीवन में हार से कॉन्ग्रेचुलेशन मिलता है। और भगवान बोले कि ये मैंने मेरी माया शक्ति नहीं दिखाया, मैं अपनी अंतरंग शक्ति दिखाया। और क्योंकि मैं अपनी अंतरंग शक्ति दिखाया और क्योंकि आप बहिरंग शक्ति से, माया शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते हैं, आपको मैं अपनी अंतरंग शक्ति दिखाया और आप जो आकर्षित हुए अभी, मेरी अंतरंग शक्ति से आकर्षित हुए। आपको मैं आशीर्वाद करता हूं कि आप कभी भी मेरे बहिरंग शक्ति से प्रभावित नहीं होंगे और आप और मेरे बारे में ये जो गुणगान जो भी करेगा, उसके हृदय से सारे काम वासना चले जाएंगे। हरे कृष्ण। शिव जी को अत्यंत उत्साहित करके, कॉन्ग्रेचुलेशन देके, और शिव जी फिर भगवान को सरकम्बलेट, प्रदक्षिणा करते हैं और भगवान को दंडवत करते हैं। भगवान शिव जी को उठाते हैं और आलिंगन करते हैं। एंड हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोका ऑफ दिस सेक्शन। भगवान आलिंगन करते हैं। एवं भगवता राजन श्रीवत्सांकेन सत्कृतः आमन्त्र्य तं परिक्रम्य सगना स्वालयं ययो। एवं भगवता राजन, भगवान ने जब शिव जी को गुणगान किया, उनको आशीर्वाद दिया, तो शिव जी जब दंडवत किए, शिव जी को उठाए, दंडवत करने नहीं दिए भगवान, आलिंगन किए। और जब आलिंगन किए, भगवान के छाती के पास श्रीवत्स है, मतलब लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी शिव जी को स्पर्श की और लक्ष्मी जी शिव जी को आशीर्वाद दिए। और हमारे आचार्यगण बताते हैं कि केवल दैवी प्रकृति लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी की आशीर्वाद से हम विष्णु माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द मटेरियल एनर्जी इज assured only by the touch of the spiritual energy. श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी देवी, इनकी सुरक्षा से ही हम भगवान की माया शक्ति के ऊपर उठ सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को अनेक शिष्य लोग बताए कि प्रभुपाद, माया इतना प्रबल है, माया इतना प्रबल है। श्रील प्रभुपाद बोले, कहाँ माया है? मैं मेरे जूते से माया को हटा दूंगा, ऐसे बोले माया देवी को। और अगले दिन शिष्य लोग देखे कि श्रील प्रभुपाद राधा रानी के सामने हाथ जोड़ के अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद को शिष्य लोग ने पूछा कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद बताए कि मैं राधा रानी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे को माया की शक्ति से, उसकी प्रभाव से बचाने के लिए। तो शिष्य लोग पूछे कि आपने कल बोला तो क्या माया से डर नहीं, आप जूता भी मार सकते हैं? श्रील प्रभुपाद बोले, हाँ, अगर राधा रानी की कृपा रहा तो जरूर, अगर नहीं रहा मैं पागलों की तरह माया के द्वारा प्रभावित हो सकता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान आलिंगन करके लक्ष्मी जी की, अपनी दैवी शक्ति की आशीर्वाद अपने सबसे बड़े भक्त वैष्णवानाम यथा शंभु को देते हैं। और इस प्रसंग से बताते हैं कि अगर कोई मेरा माया प्रकृति से, माया प्रकृति की प्रभाव से मुक्त होना चाहता है, मेरी दैवी प्रकृति की शरण लो। महात्मानस्तु माम पार्थ, नवम अध्याय में भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, दैवी प्रकृति माश्रिता। जो महात्मा लोग होते हैं वो मेरी दैवी प्रकृति की आश्रय लेते हैं। मेरी माया प्रकृति से बचने का केवल एक ही तरीका है,
मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लीजिए। सुखदेव गोस्वामी हम सबको ये निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज टेक शेल्टर ऑफ श्रीवत्स लक्ष्मी जी, श्रीमती राधा रानी, इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ द मटेरियल एनर्जी। एंड फिर उसके बाद शिव जी उमा के साथ जा रहे हैं एंड जाते समय while during the journey शिव जी is confessing the greatest secret of this entire pastime. Ai vyapashyastvamajasya maya. Yes. परस्य पुंसा परदेवताया अहं कलानां ऋषभोऽपि मुह्ये यया वशोऽन्ये किमुता स्वतन्त्रा। किम उता अस्वतंत्र। अरे मैं तो अहम कलाना, मैं भगवान की विस्तार हूं। आपने देखा उमा, देखी क्या देखी तुमने, समझी कुछ? ऐसे शिव जी बोल रहे हैं जाते समय वापस कैलाश वैकुंठ से, कुछ समझी रे पगली। अजस्य माया, ये अज भगवान की जो माया है, अजस्य माया, परस्य पुंसा परदेवताया, मेरे भगवान ऐसे हैं, मेरे भगवान ऐसे हैं, और उनकी माया देखी, मैं भगवान की विस्तार हूं, मैं भी प्रभावित हो गया। आप सोचो कि नालायक मूर्ख मनुष्य लोग, देवता लोग सब बोलते हैं कि हम माया से स्वतंत्र बनना चाहते हैं। क्या स्वतंत्र बनेंगे? भगवान की शरण लेना चाहिए। नालायक लोग, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ भगवान की माया से, मैं प्रभावित हो जा रहा हूँ, और ये मूर्ख लोग, मैं भगवान की विस्तार हूँ, और ये मूर्ख लोग सोचते हैं कि सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहिए। क्या? दे आर फुल्ली डिपेंडेंट। ये तो पूरा अस्वतंत्र है। दिस इज अ कन्फेशन। वंस वी शुड अंडरस्टैंड कि जीवात्मा का स्वरूप है कि हर समय प्रकृति की शरण में रहना। अगर हम आध्यात्मिक प्रकृति, दैवी प्रकृति, श्रीमती राधा रानी की शरण नहीं लेंगे, बाय डिफॉल्ट वी विल बी फोर्स्ड टू टेक शेल्टर ऑफ द भौतिक एनर्जी, मटेरियल एनर्जी। जीवात्मा का और कुछ नहीं, जीवात्मा तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति आइदर दैवी शक्ति के अंडर है या फिर भौतिक शक्ति के अंडर है। So this is the confession Lord Shiva is making. और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ये पूरा प्रसंग, अमृत महोत्सव का प्रसंग की फलश्रुति बता रहे हैं। दिस इज द कंक्लूडिंग वर्स। एतन्मुहु कृतयतोऽनुशृण्वतो नरिष्यते जातु समुद्यम क्वचित् यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम् समस्त संसार परिश्रमापहम्। जो भी ये अमृत महोत्सव का उपाख्यान सुनता है, जितना संसार की परिश्रम से जितना सारा क्लेश उसको मिला है, जितनी सारी अभद्र उसके हृदय में मिला है, अपहम सब चला जाएगा अगर कोई ध्यान पूर्वक ये समुद्र मंथन की लीला सुनता है। और एतान मुहु कृतयतो, और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित को, हे परीक्षित, ऐसे मत समझो कि समुद्र मंथन लीला हो गया तो खत्म, आज का क्लास खत्म और हो गया, और क्लास की जरूरत नहीं है। ये समुद्र मंथन लीला हमको मुहु कंटिन्यूअसली हमको उत्साह जागृत करना चाहिए हमारे हृदय में,
और भगवान के बारे में सुनने का। तो सुखदेव गोस्वामी कंक्लूजन दे रहे हैं कि भगवान का लीला कभी कंक्लूड नहीं होता है परीक्षित। एक बस छोटा सा लीला कंक्लूड हुआ है, सुनते रहो और सुनाते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री अमृत महोत्सव की, श्री श्री शिव विष्णु उपाख्यान की, श्री श्री मोहिनी देवी की जय। श्रील प्रभुपाद की। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण।